हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं सबकी एक आदत सी बन चुकी है। जो परीक्षा आयोजित कर रही हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, हजारों लाखों सपनों को कुचल देना, इसकी एक आदत बन चुकी है। और यह घटना एक बार नहीं होकर रुक रही है। यह घटना बार बार होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर से एक बार फिर 2026 में 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ था, नीट यूजी का एग्जाम हुआ था। लगभग 22 लाख बच्चे जो है इस परीक्षा में बैठे, और एक बार फिर से पेपर लीक हुआ और पूरे के पूरे पेपर को रद्द कर दिया गया। एनटीए ने, जो इस एग्जाम को लेता है, उसने जिम्मेदारी ली कि पेपर लीक हुआ है। जिम्मेदारी लेने भर से बात नहीं चलेगी। आखिर यह मामला रुकेगा कब? अगला पेपर होगा, उस अगले पेपर में क्या श्योरिटी है कि यह घटना दोबारा नहीं घटेगी? इस बार तो मामला खुल के सामने आ गया। हर बार चीजें होती है। 2024 में आप देखिए जिस तरीके से नीट का मुद्दा उठा था, संस्थाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले। उन्हें मतलब नहीं है छात्रों के जीवन में क्या हो रहा है। यह एक नीट भर का मामला नहीं है। मैं भी आऊंगा, इस मामले को डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा संवेदनशीलता के साथ देखिए। नीट जैसे इम्तिहान, नीट की बात करें, जितने सारे पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, जितने सारे पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उनके इम्तिहान, ये सिर्फ इनकी तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, इनकी जो पृष्ठभूमि है। नीट में तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 16 साल 17 साल के बच्चे होते हैं। पूरे परिवार की साधना होती है। जब पेपर लीक जैसे खबरें आती हैं ना, एक कागज का टुकड़ा लीक नहीं होता है, लाखों आंखों के सपने, लाखों की तपस्या, सालों की तपस्या नीलाम हो जाती है। किस परिस्थितियों में लोग अपने बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। एक गार्जियन जब नीट की तैयारी करवाने की सोचता है ना अपने बच्चों को, लाखों रुपए की फीस है कोचिंग संस्थानों की, लाखों रुपए की। और बच्चा जो मेहनत करता है, जो मिडिल क्लास है हमारे देश में, ये जो पूरा पेपर लीक हुआ है ना, इसमें बहुत लोग जिम्मेदार हैं। एनटीए तो पूरी तरीके से जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, साथ में जिन लोगों ने उस पेपर को खरीदा है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ये लीकेज हुआ कहां से? एक औसत भारतीय परिवार के दृष्टिकोण से सोचिए, सबसे ज्यादा भारत में मिडिल क्लास है। नीट की तैयारी का मतलब है माता पिता की पूरी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा कोचिंग में लग जाना। आप सोचिए कैसे मां हर सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाती है ताकि वो लाइब्रेरी जा सके। छात्र हर त्योहार को कुर्बान कर देते हैं, हर खुशी को रख देते हैं। एक छोटे से कमरे में, 10 बाई 10 के कमरे में खुद को बंद करके पढ़ाई करता है। पेपर लीक जैसी घटनाएं उसके सीने में खंजर खोपने जैसी हैं। आप ये समझ लीजिए, जो बच्चे अभी पेपर देकर आए थे, उनको लग रहा था इस बार बढ़िया मेहनत की थी, बढ़िया मेहनत करने के बाद अच्छे से पेपर हुआ था। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो ताक में रह गया ना। जिन लोगों ने पेपर खरीदा है, शर्म करनी चाहिए। वक्त की, पैसा चलिए ठीक है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, पैसा फिर से आ जाएगा, लेकिन वो सुकून, वो समय जो वक्त की चोरी हुई है। अब सोचिए, एक छात्र अपने जीवन का सबसे सुनहरा समय, सबसे खूबसूरत साल किताबों के नाम कर देता है। दोबारा परीक्षा देने का मतलब सिर्फ फिर से पढ़ना नहीं है। एक जो मेंटल ट्रॉमा उसके साथ हुआ है, उस मेंटल ट्रॉमा का क्या, उसको कैसे आप वो करेंगे? नीट कर रहा है, इस बार हम पैसे नहीं, अरे पैसे आप ले चुके हो। दोबारा आप जो ये पूरा का पूरा एक बार एग्जाम कंडक्ट कराने में 300-400 करोड़ रुपए का खर्चा, वो पैसा किसका है? जनता का है, पब्लिक का है। कहां से लाओगे आप? कहां से लाओगे पैसा? छात्रों के साथ जो गुजर रहा है ना, और हर जगह आप लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के हाल देखिए। अभी आरओ के एग्जाम को फाइनल रिजल्ट लाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कमी के कारण से उसको कोर्ट ने एक जो है स्टे लगा दिया। सोचिए, फाइनल रिजल्ट तक बच्चा पहुंच करके आज वो स्टे के लिए बैठ गया। इससे भरोसा बचेगा क्या? आगे क्या भरोसा किया जाए कि आने वाले एग्जाम फिर से लीक नहीं होंगे?
बच्चे को बचपन से बताया जाता है, हमें बचपन से बताया जाता है मेहनत का फल मीठा होता है। कैसी मेहनत? अब कितनी मेहनत करे कोई? मेहनत कर करके बच्चे ने अपना सब कुछ, सोता नहीं है बच्चा आज के टाइम पे, इतना कंपटीशन हो चुका है। पेपर लीक करने वाले चंद रुपयों में, चंद रुपये तो नहीं होते, करोड़ों रुपए में पेपर बिकते, पूरा सिंडिकेट लगा हुआ इसके पीछे। सरकार इतने सारे अधिनियम कानून सब कुछ लेके आ गई, क्यों? फिर भी क्यों? अब क्या बचा? एक छात्र जब एग्जाम देने आप लोग जाते हैं ना, आप जूते नहीं पहन सकते, आप ये शर्ट के ये कॉलर ये नहीं कर सकते, आप जैकेट नहीं पहन सकते, ठंड में ठिठुरन में बच्चा एग्जाम देता है। आप सोचिए, बहुत सारे एग्जाम जो ठंड के टाइम पे होते हैं, गर्मी में आप पूरे शरीर को इस तरीके से स्कैन कर देते हैं कि एक छोटा सा कुछ भी ऐसा ना चला जाए। लेकिन जो आपके सिस्टम के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये पेपर नीट का केरल में लीक हुआ, राजस्थान में लीक हुआ, उत्तराखंड में लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में लीक हुआ, बिहार में आप सभी जानते हैं वहां भी लीक हुआ, और 2024 में भी यही बातें उठी। हर साल होता है ये चीज, कभी खुल के सामने आ जाता है और कभी चलो कोई नहीं, चल रहा है चल रहा है। तो यहां पर छात्र की बरसों की मेहनत जो होती है, हजारों करोड़ों लोगों के आंखों का सपना, ईमानदारी से जो मेहनत करना चाह रहा है, वो क्या ही होगा। और फिर ऐसे में कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे सिविल सर्वेंट बनेंगे? बहुत बुरी स्थिति है हमारे देश में। और ये मुद्दा नहीं बनेगा, मैं आपको सही बता रहा हूं। मुद्दा अभी बस 4 दिन चलेगा, विपक्ष बोलेगा, मीडिया बोलेगी, फिर दब जाएगा। एनटीए ने तो बोल ही दिया, हम तो टेंशन मत लो, हम तो पैसे नहीं ले रहे, हम तो आपको फिर से जो है एग्जाम करा देंगे। ऐसे में क्या होगा? एक ऐसा भ्रष्ट तंत्र, इतना भ्रष्ट तंत्र, जहां पे पूरी तरीके से पूरा सिस्टम ही असहाय सा दिखता है। ये हार सिर्फ एक बच्चे की हार नहीं है, ये सिस्टम की हार नहीं, पूरे समाज की हार है, पूरी सोसाइटी की हार है। हमारी सरकारों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहां पे ले जा रहे हैं अपने युवा को, अपने यूथ को। कैसे करप्शन खत्म होगा? आप सोचिए, बहुत सारी दिक्कत है, ये धोखा है, और ये कब रुकेगा ये समझ ही नहीं आ रहा है। और ऐसे में कैसे आप कौन सा भारत बना देंगे? तो एनटीए ने एक बार फिर से वही किया जो एनटीए की आदत थी। ये आदत रुकने का नाम नहीं ले रही है। पेपर लीक हुआ है और इसमें जिम्मेदारी यदि एनटीए ने ली है, यानी कि आपके सिस्टम, आपकी खामियों से पेपर लीक हुआ है। मैच कुछ ही दिनों में आपने इस बार, पहले तो स्वीकारते नहीं थे, इस बार तो स्वीकार लिया आपने। मतलब ये कंडीशन इतनी मतलब बदतर हो चुकी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारे देश में बच्चा पढ़े कि ना पढ़े, और जो लोगों ने ये पेपर खरीदा है, आप सोचिए आप अपने जीवन में अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। जो गार्जियन ने खरीदा होगा ना। एक बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है, रात दिन पढ़ रहा है, मेडिकल की तैयारी करने वाला बच्चा बहुत मेहनत करता है। मेरे घर में भी जो है मेरी भतीजी है, वो मेडिकल की तैयारी कर रही है। मुझे पता है मैं किस तरीके से उसको मेंटोर करके चल रहा हूं। रात दिन मेहनत करती है वो। अभी उसने मुझे कल फोन किया कि ये सब क्या हो रहा है। अब सोचिए ना, ये हर बच्चे के दिल की पीड़ा है। अभी आरओ का पूरा एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आके स्टे करा दिया आपने। अरे आयोग को एक बार सोचना चाहिए, रिजल्ट दूं ना दूं, जब पता है कोर्ट में केस चल रहा है, मामला चल रहा है, आपने गड़बड़ कर रखी है, और जाकर के लखनऊ बेंच ने स्टे कर दिया। और ये कहानी कहां की नहीं है। झारखंड उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, बात करने जाओ तो लाठियां पड़ रही हैं। कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा? कौन आएगा इस सिस्टम? इससे अच्छा सारे आयोग बंद करिए, निर्वाचन आयोग को दीजिए काम। अरे निर्वाचन आयोग के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, फिर जाए कहां? एक एग्जाम में इतनी धांधलियां हो रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और सिस्टम पूरी तरीके से, मतलब ये बात सोच के भी कई बार सिरहन उठती है। शिक्षक मुद्दे को उठाते हैं, लगता है इनका इनका इंटरेस्ट है। कौन उठाएगा मुद्दा? छात्रों के नेता उठाएंगे। उठाइए, सॉल्व करिए। दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है?
तो जो कुछ भी हुआ है ये बड़ा शर्मनाक है। फिर से एग्जाम होगा, लेकिन वो एग्जाम कितना सुचितापूर्ण होगा, कितना वो एग्जाम सही होगा, इस बात पे भरोसा करना बड़ा कठिन है। अब ये एनटीए बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़ी बड़ी चीज़ों करेगा, शिक्षा मंत्री आएंगे वो बात करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उस आश्वासन और उसका कोई अगली बार कैसे हम भरोसा करें। और जो बच्चों का समय और वक्त गया उसकी कुछ तो कीमत लगाइए। ये जो है कहीं ना कहीं पे एक ऐसा दंश है जो हमारे देश में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ने अपने आप को स्वीकार लिया है। बच्चे को पता है अब क्या करना है, बच्चा जानता है। पहले हम प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है। यही करता रहे बच्चा। सोचिए जिन्होंने भी, मतलब अब इस बारे में जितना भी निंदा की जा सके उतना ही कम है। मैं देख रहा हूं अभी नीट वाले मामले में कुछ कह रहे हैं 400 से अधिक प्रश्नों का सेट मिला है, कुछ कह रहे हैं 300 से। अरे पूरा का पूरा पेपर मिला है। कोई 2-4 क्वेश्चन थोड़ा ना लीक करता है, पूरा ही पेपर लीक होता है। राजस्थान के कई सारे कनेक्शन, मैं कह रहा हूं इनको भी फांसी होनी चाहिए, सीधा डायरेक्ट। कितना बड़ा अपराध है ये समझ ही नहीं सकते हैं। देश के भविष्य को खत्म कर रहा है। कोई भी हो, कोई कोचिंग एकेडमी हो, उससे भी नहीं बख्शना चाहिए किसी को भी। और लोग कहां तक गिर जाते हैं कुछ समझ नहीं आता है। ये धांधली तो है ही है। आफ्टर सिलेक्शन अलग धांधली है। हर जगह पे भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार मतलब आप बात करने आ जाओ तो बहुत सारी मुद्दे हैं। नीट के मामले को मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। 3 मई 2026 को एग्जाम हुआ था। नीट यूजी का एग्जाम है, भारत का सबसे कठिन एग्जामों में से एक ये है। नीट है, जेई का एग्जाम है, ये सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे तैयारी करते हैं। जो 11th-12th के बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं। लगभग 60 से 70 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है हर साल नीट का, जो 11th-12th में है। लगभग इस साल 23 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम दे रहे थे। तो कई सारी जगहों पर, जैसे राजस्थान के सीकर में, जयपुर में गेस्ट पेपर वायरल हुए। गेस्ट पेपर वायरल होने की खबरें आई। जब जांच किया गया, अभी तो मामला सीबीआई को दे दिया गया है, ऐसा पाया गया कि चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, इन सब के क्वेश्चंस डायरेक्टली, जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्टली सब कुछ मैच कर रहा है। तो केंद्र सरकार ने सीबीआई को दिया है। इस बार तो मुझे लगता है सीबीआई कायदे से जांच करे और एक बार पकड़े इस मामले को। ऐसा ना हो फिर लीपापोती हो जाए जांच के नाम पे। राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, जिसको एसओजी कहते हैं। बहुत सारे संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जयपुर से कई सारे नाम हैं, जयपुर से गिरफ्तार हुआ। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा पेपर केरल से घूम के आया। केरल में भी लीक हुआ है पेपर। समझिए बात को। तो बहुत कंडीशन खराब है। अब रीनीट होनी है, रीनीट 2026 संभावित शेड्यूल अभी एनटीए ने कहा है कि हम जल्द ही जारी करेंगे, 7 से 10 दिनों में आपको दे देंगे। फिर से एडमिट कार्ड आएगा, नया एडमिट कार्ड आ जाएगा इसी मई के महीने में। ठीक है, दोबारा रजिस्ट्रेशन किसी को नहीं करना है। पुराने आवेदन और केंद्र जो रहेंगे वही मान्य रहेंगे। कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया। अरे शुल्क ले चुके हैं आप, अतिरिक्त कैसे नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं। एनटीए कहीं ना कहीं पे जो है इसके लिए सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है, सोचना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। पेपर लीक कैसे, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम, आईएएस का एग्ज़ाम क्यों नहीं कभी आज तक लीक हुआ? क्यों नहीं लीक हुआ आईएएस का एग्ज़ाम? इतना समय काल हो गया, पेपर भी बनता है, सब कुछ होता है, पूरे भारत में होता है, नहीं लीक होता ना। ये सब स्टेट पीसीएस जो है, नीट जैसे एग्ज़ाम है, यहाँ पे स्थिति क्यों इतनी खराब बनी हुई है? तो वो बहुत बड़ा, मतलब आप सोचिए, इन सब मुद्दों पे बैठना पड़ेगा, हमें बात करना पड़ेगा। और ये हमें नहीं, पूरा समाज, सोसाइटी, मीडिया क्या है, 4 दिन मुद्दे उठा के फिर उसको कोई, विपक्ष भी हमारे यहाँ पे बस 4 दिन बातें करके कोई अंतिम निष्कर्ष और कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो आदत खत्म नहीं हो रही है। वो आदत बस लगातार हमें जो है
तो अब देखिए क्या आता है। इसमें पीजी संचालक भी जुड़े हुए हैं, पूरा एक सिंडिकेट है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा कार्टेल है इंडिया में ये, हर जगह है, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो। और जब से सोशल मीडिया आया है तब से बहुत तेजी से चीजें होती हैं। तो एनटीए गड़बड़ी, भाई गड़बड़ी हुई कहां? आपके सिस्टम के लोग हैं, यूपीएससी में नहीं करते ये काम। कैसे हैंड रिटन रूप से पूरा का पूरा पेपर बन गया? कौन बनाया, कैसे बनाया? बहुत सोचने की जरूरत है इस चीज पे। मैं आपको सही बताऊं, हमारे सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, समाज का जो थिंक टैंक है, विपक्ष है, मीडिया है, सबको एक साथ आना पड़ेगा और सरकार को एक ऐसा कंप्लीट प्रूफ, मतलब मामला बनाना पड़ेगा जिसमें लीकेज ना हो। सोचने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है और इस पे एक बड़ी बहस होने की जरूरत है, तब जाके इस मामले में शायद हम भरोसा कर पाए, विश्वास कर पाए।